हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जग्गू सर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, माता रानी से दुआ कर रहे हैं सब अच्छे होंगे। क्या पढ़ रहे थे हम? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो लगभग लगभग अब समाप्त की ओर है। बहुत सारा क्वेश्चन हम पढ़ लिए। अब चलिए, आज की क्लास में हम उससे आगे पढ़ते हैं। तैयारी चल रहा है ना? चलिए देखिए, एनटीपीसी का फॉर्म भरा रहा है, तो आप लोग समय रहते सब जितना भी है सब एनटीपीसी का फॉर्म भर लें। ठीक है, किन्हीं के वजह से छूटे ना कोई, इसलिए आप लोग समय रहते सब भर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन है कि एक पंखे को 472 रुपया में बेचने से क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उस पंखे पर हुए प्रतिशत लाभ क्या था? अब देखिए, यहां दिया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का इतने 1/12 भाग लाभ हुआ क्रय मूल्य का। ना तो यहां पे हमको लाभ प्रतिशत दिया है, नहीं हानि, जो हम इस पे क्रय मूल्य निकाल लेते। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य कुछ भी मानिए। यदि क्रय मूल्य x है तो लाभ कितना? x का 1/12 और उस पंखे का प्रतिशत लाभ तो बस निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100/, क्रय मूल्य। 4 तिया 12 25, 8 तिरिक 24। यहां पे देख, यहां पे विक्रय मूल्य का कोई काम नहीं है। ठीक है, बस निकल गया। 100 मान के भी बनाते तो भी निकलता। 100 मान, देखिए 100 मानिए, 100 मानिए कहाँ, जहां पे देखिए कि डायरेक्ट कटने वाला हो तो डायरेक्ट 100 मान के फटाफट निकाल लेते हैं। जहां पे देखिए कि नहीं कटेगा, फिर बट्टा आ जाएगा तो निकाल लेते। जहां जहां पे जिस तरह का रूल लागू हो रहा है उस तरह का रूल लागू करके मैथ बना के निकलते जाइए। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है सेम लेकिन इसमें चेंजिंग क्या है। एक कूलर को 80 रुपया में बेचने पर विक्रय मूल्य का 1/25 भाग की हानि हुई, तो इस पर कूलर का कितना प्रतिशत हानि? अब देखिए, हाँ इसमें है कि इसमें विक्रय मूल्य जो दिया है इस विक्रय मूल्य का यहाँ पे है काम। तो देखते हैं हम क्या कहा। 80 रुपये का 1/, इतना ना, 16 पंचे 80 और 25 25 हो गया। मतलब हानि के रूप में कितना हुआ है? इतना। अब देखिए, अगर इतना हानि हुआ तो यहां से क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहां से क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। क्रय मूल्य, आइए यहां निकालते हैं। यहां से हम क्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे तब हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा, एकदम निकलेगा। 8 पंचे 40, 16, 416/5।
ये आपका क्रय मूल्य निकल गया। आपका हानि है तो हानि प्रतिशत 16/5 गुने 100 और बट्टा में हम दे देंगे क्रय मूल्य। 5 से 5 कैंसिल, 16 दूना 32 और 32 और 16 छक 96। ठीक है। तेरह 50 आपका जो निकल गया इतना। अब इसको पूर्णांक तोड़ देते हैं, पूर्णांक में आंसर होगा तो पूर्णांक में, बट जिसमें हो 13 दूना 13 तिया 39, 13 तिया 39, 11 हानि। उस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य का कोई काम नहीं था, लेकिन इसमें है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 50,000 रुपया में एक जमीन खरीदा, इसका 4/5 भाग वह 5% हानि पर बेच देता है। ठीक है। और शेष भाग जो बचा वह कितने रुपया में बेचे जिससे कि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि कुल जमीन का जो है वो कितना रुपया, मतलब ये है कितना में उसने बेचा। ठीक है। तो विक्रय मूल्य कुल जमीन का भी निकाल लेते हैं। बारह पंचे 60, इतना, यानी 60,000 रुपया में उसने बेचा कुल जमीन। अब कहा है कि इसका खरीदा, इसका 4/5 भाग 5% हानि पर बेचा, यानी जो जमीन है। अब हम इसका 4/5 भाग निकालते हैं विक्रय मूल्य। और हानि कहा है, हानि निकाल देना है। 0 से 0 19 और कटेगा नहीं, कटेगा। 4 पंचे 20, 19 दूना 19, 4 पंचे 20 तो 2, 19 दूना 38, 38 पे 1 2 3 गुजी। अब देखिए 4/5 भाग इतना में बेचा, कुल जमीन इतना में बेचा, तो शेष भाग कितना में बेचा होगा। शेष भाग निकाल दीजिए, इसमें से निकालिए, हो जाएगा। कितना होगा, 0 0 0 2 और 2, 22,000। बस पहले हमको ये तो मालूम करना होगा कि कुल कितना में बेचा। तो कुल आपको यहां में दिया भी कि कुल मिलाकर इतना लाभ, तो पहले हम कुल निकाल लेते हैं, इसके बाद जितना भाग कर रहा है घटा दीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक टीवी बेचकर 400 रुपया का लाभ कमाया। यदि वह 26,875 रुपया में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। उसने उस टीवी को कितने रुपया में बेचा। विक्रय मूल्य का रहा है, तो सबसे पहले पच्चीस प्रतिशत का लाभ, तो क्रय कितना किया होगा।
25 पंचे 25 चौका, 25 25, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 25 25। गुना करते हैं, 4 पंचे 20, 7 चौका 28, 2 30, 12, 3 15, 4 पंचे 20, 1 21। अब देखिए इतना में खरीदा, ठीक है, और कहा है कि एक टीवी को बेचकर 400 रुपये का लाभ कमाया, ठीक है। तो अब देखिए उसका 400 रुपये का लाभ कमाया, तो इसमें ऐड कीजिए ना, क्रय मूल्य निकल गया आपका और ये विक्रय मूल्य। इतना क्रय मूल्य है, अब वो 400 रुपया लाभ कमाता है, तो इसका जोड़ देंगे तो ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन है कि एक रेडियो को 805 रुपया में बेचने से 15% का लाभ होता है। यदि 25% लाभ कमाना हो तो उसे उस रेडियो को कितना में बेचना चाहिए। 2% दिया है तो वही उसी सूत्र को लागू करेंगे। कौन सा? कुल अमाउंट गुने 25 15 कटेगा 25 23 23 तिया 69 69 11 23 पंचे गुना कर देते हैं। 25 पंचे 125, 25 तिया 75 और 90 में 3 घटाइए तो कितना? 87 डायरेक्ट। ये तो समझ गए ना कैसे हुआ। 5 से दोनों काट दिए, 23 से डायरेक्ट इसको काट दिए और 35 को 25 से गुना कर दिए तो 875 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन है कि एक टीवी 30% कम पर खरीदा, ठीक है। उसने जिस मूल्य पर उसने खरीदा उस पर 60% का लाभ कमाकर बेच दिया, तो टीवी की मूल कीमत पर कितना प्रतिशत का लाभ कमाए? तो सबसे पहले टीवी की मूल कीमत क्या होगा? मूल कीमत 100 और कितना पे खरीदा? क्रय मूल्य 30% कम, तो इस पे 30% कम मतलब 70। ये सब निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट, जो हम 70 करते हैं। 30% कम, इसका 30% तो कम यानी 70/100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 70 बच जाएगा। 100 में ये सब सोचना नहीं है, फटाफट निकालिए। और इसी को कहा है कि 60% लाभ कमाकर बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य 0 से 0, 0 से 0, 16 सत्ते 112। अब कहा है कि टीवी की मूल कीमत पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? मूल कीमत पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 12। तो प्रतिशत लाभ बराबर 12 गुने 100 बट्टा मूल कीमत 12%। कोई दिक्कत? ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन है कि ए ने एक फ्रिज 20% हानि पर बी को बेच दिया, ठीक है।
तथा बी ने 26,000 रुपया में 30% लाभ प्राप्त कर उसे उसे सी को बेच दिया, तो बी ने कितने रुपए में फ्रिज खरीदा? अब बताइए, ना तो यहाँ पे सी का है, मतलब सी का निकालने का रहा है, ना तो ए का, बी का ही। अब बी ने तो 26,000 रुपया में 30% लाभ पर सी को बेच दिया, तो बी ए का तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम ए और सी को छोड़ देंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, बी का क्रय मूल्य 26,000, 30% लाभ, तो क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो उल्टा प्रतिशत का, 13 दूना 26, बस। इसी में ए या सी का कहता तब फिर दूसरा रूल लागू होता। डायरेक्ट बी ए का पूछ रहा है तो बी तो कहे बी का क्रय मूल्य निकाल देते हैं, बस हो गया। क्वेश्चन है कि संतोष ने 20% लाभ लेकर 96,000 रुपया में अपनी कार को बेच दी। उसने विक्रय मूल्य का 3% दलाल को दे दिया, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? अब देखिए, दलाल को दिया है तो 96,000 रुपया में जो बेचा उसी में से, ठीक है। तो सबसे पहले 96,000 में से हम दलाल को कितना दिया उसको हटा लेंगे। इसके बाद करेंगे क्या, इस 96,000 का क्रय मूल्य, मतलब इसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य निकालते हैं। देखिए, कार का क्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालते समय प्रतिशत का हमेशा उल्टा गुना कीजिएगा। 12 अट्ठे 96, 80,000 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है। अब दलाल को कितना दिया, 3% ना, 6 तिरिक 18, 9 तिया 27, 1 28, 2880 रुपया दलाल को दे दिया, ठीक है। इसी में से 9600 में से, तो अब देखिए 96,000, सॉरी 9600 नहीं, हम 96,000, तो दलाल को जो देने के बाद उसके पास वास्तविक लाभ क्या होगा, तो इसको घटा देंगे, 0 2 1 5 3, ठीक है, और 9। अब इतना में, अब इसका वास्तविक लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा, 0 2 1 3, 9 में से 8 गया 1, वास्तविक लाभ 13,000 बस। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। क्या है, देखिए दलाल को कितना दिया वो सब निकाल के, वास्तविक लाभ निकालने के लिए तो हमको क्रय मूल्य तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वास्तविक लाभ निकल गया। देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 13.1/3% हानि के बजाय 17.2/3% लाभ पर बेचा जाए तो 620 रुपया अधिक प्राप्त होता है। यदि 10% लाभ कमाना हो तो उसको उस वस्तु को कितने रुपया में बेचना होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सूत्र है कि कुल रुपया, ठीक है, बटे दोनों प्रतिशत का योग
गुने 100। आपको इस सूत्र हम बताए हैं, उसी सूत्र पे लागू कर दीजिए। 620 और दोनों का योग तो 13 तिया 39, 1 40, 17 तिया 51 और 2 53। दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे में सिर्फ इसको ऐड कीजिए ना। तीन 9 3 चला जाएगा ऊपर, 3 तिया 9 3 31 दूना 2000 हुआ। लेकिन अब 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना रुपया में बेचना होगा? कितना रुपया में बेचना होगा? 11 दूना 22, 2200 रुपया में वस्तु को बेचना होगा। इसके बाद इतना लाभ कमाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन मेहनत कीजिए अधिक से। अब देखिए सारा एग्जाम लगभग अब एनटीपीसी का आ गया, तो एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग जोर शोर से लग जाइए तैयारी में, क्योंकि एनटीपीसी तो देख रहे हैं ना कितना हार्ड ले रहा है। इसमें कुछ कुछ टेक्नीशियन तो कुछ अटपटा क्वेश्चन सब उसमें आ रहा है। इसलिए दोस्त थोड़ा मेहनत कर ले बाबू। एक बार मेहनत कर लेगा तो आप लोग का लाइफ जिंदगी सब खुशहाल बीत जाएगा, बस एक बार। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए भाई। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।